हो गया? अब तो 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। क्यों? वहां जाने का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है? लेकिन तुमने तो इतने शौक से एडमिशन लिया था और अब तुम्हें उसका फायदा नजर आना बंद हो गया। बस हो गया। क्या हो गया तुम्हें फराह? ये तुम कैसी बात कर रही हो? जब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती तो आप मजबूर क्यों कर रही हैं? देखो, मैं तुम्हारे फायदे के लिए भेज रही हूँ। मैं वहां जाके लोगों का सामना नहीं कर सकती। लोगों का सामना? क्या मतलब? मैं किस किस को बताऊंगी कि मेरे एक भाई ने दूसरे? कोई नहीं पूछेगा तुमसे। सब लोग पूछेंगे आपको क्या पता साइका का। लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहो। मैं यूनिवर्सिटी ना जाके बहुत खुश हूँ। कितना शौक था हाथी को तो। आप इनकी बात ना करें मुझसे। तो फिर किसकी बात करें? उस जलील और घटिया इंसान की बात करें कि वो कब मरेगा, उससे हमारी जान कब छूटेगी। पड़ा हुआ तो है जेल में। खबर में तो नहीं पड़ा ना। कब्र में भी चला जाएगा। हाँ तो जाए। जब वो कब्र में चला जाएगा, जब वो मर जाएगा तो मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। आ जाओ। अब बहुत बदल गई हूँ अश्मा पुप्पो। पहले की तरह आप मेरे साथ खेलती नहीं, बातें भी नहीं करती, सारे दिन यहाँ बैठी रहती हैं। आप ऐसे क्यों हो गई हैं? हंसती भी नहीं, ऐसे क्यों कर रही हैं आप? क्यों? पहले तो ऐसे नहीं थे। मुझे गुस्सा आ रहा है आप पर। अब मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आप हादी अंकल के घर चली जाए। यहाँ क्यों रहती हैं आप? उनके पास चली जाए। पूरी दुनिया का दुनिया 6 अलग लोग हैं, ज्यादातर तुम्हारे ही जैसे हैं। एक आवाज दोगे तुम लाखों मेरे चले आएंगे। तुम मुझे गाली भी करी ना, तुमने मुझे बुरा नहीं लगे। सिल्वत, बेइज्जती, रुसवाई। क्यों बुरा लगेगा तुम्हें यह सब कुछ? रास्ते का कांटा तो तुमने उखाड़ फेंका और बाकी रास्ता वो तो फूलों से भरा हुआ है। तुम जैसा बेशर्म और बेगैरत इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा सादी। मैंने भी नहीं देखा। तुम ठीक कहती हो। घर में सब कैसे हैं? रोशनी कैसे? तुम सर्फी और कमीने बन के कितनी मिसालें कायम करोगे तुम? अपने माँ बाप के बुढ़ापे के सहारे को खत्म करके तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप कैसे? तुम बताओ कैसे होंगे वो? और रोशनी कैसे याद आ गई तुम्हें? जेल के बाहर तो कभी उसका ख्याल नहीं आया तुम्हें? बहुत अच्छी है वो। अपनी आंखों के सामने बाप को जो कारनामा करते हुए उसने देखा है ना, उसके बाद तो उससे अच्छा होना नहीं था। क्या मिल गया तुम्हें? क्या मिल गया तुम्हें ये सब कुछ करके? ये भी सारी जायदाद तुमने मिल गया, सारा रुपया तुम्हें। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे बहुत नफरत करती हो। मैं भी सिखा सही कह रहे हो। जिंदगी में पहली बार तुम सही कह रहे हो। वुष्मा भाभी और उनका बच्चा कैसा? कौन सा बच्चा? मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था वो। वुष्मा अपने घर चली गई, यही चाहते थे ना तुम? और कहा करते थे कि उसका घर उजाड़ दोगे, उसकी नस्ल को खत्म कर दोगे। तुमने ये दोनों काम बखूबी कर लिए। अब खानदान के वाहिद सपूत सिर्फ तुम ही बचे हो। हाथी को मारना नहीं चाहती थी, मैं उसका घर भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और उसके पीछे को तुम उनसे कहो मुझे माफ कर दो।
जाने से दुश्मन वापिस उनसे कहो मुझे जेल से ना निकाले और नहीं देना चाहिए। बस मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। माफी लेकर तुम क्या करोगे सादी? माफी से तुम जुआ नहीं खेल सकते, माफी से तुम शराब नहीं खरीद सकते। क्या करोगे तुम माफी लेकर? जो शख्स तुम्हारी औलाद के 100 नाज उठाया करता था, तुमने ना उसको अपनी औलाद की शक्ल देखने दी, ना उसकी औलाद को जिंदा रहने दिया। मैंने उसकी औलाद को नहीं मारा। डॉक्टर्स कहते हैं सादी, डॉक्टर्स कहते हैं वो शौक की वजह से मरा है, जो तुमने रश्मा के सामने हादी को कत्ल करके दिया। खुदा के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मत करो मुझसे सब कुछ। खुदा याद आ गया, बहुत जल्दी याद आ गया। आओ मेरे पास बैठो। आपने मुझे बुलवाया? हाँ बेटा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता था। तुम क्यों रोज कमरे में बैठी रहती हो? लोगों से बातें किया करो, मिलो, दोस्तों के चली जाया करो। बेटा मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं समझ सकता हूं। अगर मेरे बस में होता तो क्या मैं ये सब कुछ होने देता? लेकिन ये तो सब किस्मत की बात है बेटा, हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। अल्लाह जरूर तुम्हारी जिंदगी में आसानियां लाएगा, खुशियां लाएगा। आसानी? कैसी आसानी? हादी वापस तो नहीं आ जाएगा? बेटा एक आदमी के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, जिंदगी चलती रहती है। जिंदगी नहीं रुकती तो रुक जाए, जिंदगी खत्म नहीं होती तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है इससे, दुनिया के होने या ना होने से? हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है बेटा। हर छोटी आजमाइश हमें किसी बड़ी आजमाइश से बचा लेती है। छोटी आजमाइश? ये छोटी आजमाइश है तो बड़ी आजमाइश क्या होगी? मेरे शौहर मेरी आदत होगी, मर गया, मेरा बच्चा मर गया, अपने प्यारों को मरते हुए देखा है मैंने, ये छोटी आजमाइश है। बेटा ऐसी बातों से तुम्हारी तकलीफों में कमी नहीं होगी और इजाफा होगा। बढ़ जाए ये तकलीफ और बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि मैं खुद खत्म हो जाऊं तो अच्छा है। बेटा मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में फिर खुशियां लाएगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, जिंदगी की ना खुशियों की, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं रही है। अल्लाह की लाठी पे आवाज होती है, शादी जेल में है, उसे मौत की सजा हो जाएगी। कोई 100 दफा शादी को फांसी लगा दे या वो सारी उम्र जेल में गुजार दे, हादी और मेरे बेटे ने तो वापस नहीं आना। वो पछताए या उसे मौत आ जाए, हादी और मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकते। उसके खाली हाथ हम मेरी बंद मुट्ठियां तो नहीं भर सकते। उसके गले में लगने वाला फंदा हादी की सासों को तो वापस नहीं ला सकता। के बाद इंसान इस काबिल ही नहीं रहता कि उसे पता चले कि कोई खबर अच्छी है या बुरी है। खबर खबर है, वो बुरी है या अच्छी है, किस्मत बन जाती है। खा लो यार खाना, जब तक खाना आ रहा है खाए जाओ, क्या पता बाद में खाना आए भी ना आए। मेरे लिए जेल में कोई बात नहीं है। तुम अपने माँ बाप से कहो कि दुआ करें या करवाएं, ताकि यार तुमसे ये मुसीबत टल जाए।